किसी वजह से नहीं गए हैं। वजह तो बन गई है कि उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के जो समीकरण देखें, क्या ये मुलाकात आपको इस बात का इशारा करती है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे ब्रदर्स अब अपनी मिली जुली ताकत सामने रखने की तैयारी कर चुके हैं? ओके, धन्यवाद, नमस्कार। मुझे ये लगता है कि ये दोनों जो है ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जा रहे हैं। राज ठाकरे की तो एमएनएस के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो है ही, और उद्धव के भी है, इसीलिए शायद एक साथ आए। पर जरूरी नहीं कि ये एक साथ चुनाव में लड़े, क्योंकि इन दोनों ने बोला है कि मराठी भाषा के लिए एक साथ आए। एक साथ वो लड़ेंगे ये अभी तक कोई गारंटी नहीं है। और अगर जब उन दोनों ने एक साथ एड्रेस भी किया था मीटिंग को, तो उसमें आपने सुना होगा कि जो राज जी ने मराठी अस्मिता के बारे में, मराठी की भाषा के बारे में बात की। लेकिन उद्धव तो क्या कर रहे थे? उद्धव जी तो रोना ही रो रहे थे ना, मतलब उनके हाथ से कैसे पावर चले गए। तो ये जो लड़ाई है ना भाषा के लिए, बहुत दुख की बात लगता है मुझे, क्योंकि भाषा, मैं मानती हूँ, सब मानते होंगे कि भाषा इंसान को जोड़ने के लिए होते हैं। ऐसे नहीं कि भाषा के लिए आप दोनों में भेद लेके आए। ये एक तरह से जो जेनोफोबिया, ये कहाँ तक इस जेनोफोबिया को आप लेके जाएंगे? और यहाँ पे जो ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी, ये तो उद्धव के समय पे उनके ऑफिशियल्स ने लाए थे, ये अकॉर्डिंग टू एनईपी है। और आशीष शेलार ने कहा है कि जरूरी नहीं कि हिंदी है, हिंदी इज ओनली वन ऑफ द 15 ऑप्शनल थर्ड लैंग्वेज होगा। प्राइमरीली मराठी मैंडेटरी है, और थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से आप 15 भाषाएं, उसमें से हिंदी एक है। तो इसमें प्रॉब्लम तो किसी को नहीं होना चाहिए। और तभी क्यों लाया था उद्धव ठाकरे के टाइम में, जब ऑफिशियल्स लाए थे? तो ये ऑब्वियसली उन दोनों की जो, देखिए आप बात कर रहे हैं, आप डिबेट बुला रहे हैं, इतना न्यूज बन रहा है, ये जो मारपीट कर रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को, तो इसमें न्यूज बन रहा है। तो वो है, महाराष्ट्र में कहा था एमएनएस का तो कुछ अता पता नहीं, तो वो जो है, मैं हूं, ये जो एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा इन लोगों की ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, पॉलिटिक्स है। क्योंकि आप हिंदी के साथ ऐसे नहीं कर सकते। देश के 43.63% लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं, और कल अगर कोई मराठी बंगाल में चले जाए, यूपी में चले जाए, तो क्या करेंगे? उनको क्या जरूरी है कि उनको बांग्ला में ही बात करना पड़ेगा, या तमिलनाडु में जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है कि हर स्टेट से कोई लोग दूसरे स्टेट में जाए और तभी वो भाषा सीख ले? तो ये भाषा क्यों, इंग्लिश, हिंदी जो भी है, ताकि इंसान को जुड़ सके। तो इसको तो इस एक्सटेंट तक लेके जा रहे हैं कि हमने कर्नाटका में भी देखा है कि कैसे एक ऑटो ड्राइवर ने एक महिला को कैसे मारा था। तो हाउ फार विल यू टेक इट? तो ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये जो रीजनल शॉविनिज्म की जो पॉलिटिक्स है, मुझे नहीं लगता ये इससे किसी के भी अच्छे होने वाला है। बिकॉज देखिए, अगर आप देखेंगे कि ये जो भाषा की जो पॉलिटिक्स है, ये क्या कर रहे, किसमें भेद ला रहे? हिंदुओं में ही ला रहे। यू मार्क इट। आपने कभी देखा कि ये जो एमएनएस के वर्कर्स बोलिए या गुंडा बोलिए, जो गुंडा बाहिनी है, ये जहां जहां जा रहे, दुकानदारों को मार रहे, कहीं भी मार रहे, डीमार्ट के किसी को मार रहे, कभी देखा कि किसी मुस्लिम एरिया में गया, किसी दाढ़ी टोपी वाले को बोला तुम्हें मराठी में बात करना पड़ेगा? नहीं बोला। तो ये जो मुस्लिम्स है, वो अपने घेटों में जाइए हिंदी में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं। एमएनएस वर्कर को भी हिम्मत नहीं है, उनको पता है कि काउंटर अटैक आएगा, तो नहीं कर रहे। तो ये जो आप कर रहे हो, आज बाला साहेब ने तो हिंदुओं को एक करने के लिए बोला था। तो जब बाला साहेब हिंदुओं को एक करने के लिए बोला था, तो उनका बेटा जो कर रहे, तो वो क्या कर रहे? जो भेद किसके बीच में ला रहे? हिंदुओं के बीच में भेद ला रहे हैं ना। यू डिवाइडिंग द हिंदूज। तो ये करने से किसको फायदा हो रहा है? आप बताइए, किसको फायदा हो रहा है? और अगर आपको याद है कि नहीं, दिस वाज एन हिस्टोरिकल इवेंट, आई थिंक 1968 में बाला साहेब ने खुद बॉम्बे में हिंदी के लिए बोला है। तभी एक फिल्म बनी थी जो साउथ में बनी थी हिंदी स्टार्स को लेकर, नीतू सिंह वाज स्मॉल, दो कलिया, आई थिंक, हाँ, दो कलिया। तभी साउथ में बहुत वो दे आर अगेंस्ट हिंदी फिल्मों को नहीं चलने देंगे, बॉलीवुड की फिल्म नहीं जाने देंगे, ये सब चल रहा था। तो बाला साहब ने इसका प्रोटेस्ट किया था कि अगर हम हिंदी फिल्में थी, लेकिन साउथ का प्रोडक्शन था, तभी चलने देंगे जब वो अलाउ करेंगे। तो ऐसे नहीं है। तो उनका बेटा जो कर रहे हैं ना, ही हैज बिकम डेस्परेट। उद्धव में भी एक डेस्परेशन है, राज साहब में भी एक डेस्परेशन है कि उनके पास इशू नहीं है, तो इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये पॉलिटिक्स सारे
देश में ये फैल रहे हैं, बंगाल में भी फैल रहे। तो इससे क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले जो बंगाल का मैटिनी आइडल प्रसेनजीत चैटर्जी वाज इन बॉम्बे फॉर आई थिंक ट्रेलर लॉन्च थी एक फिल्म की। तो एक बंगाली जर्नलिस्ट ने उनको बांग्ला में क्वेश्चन किया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बॉम्बे में तो लोग जानते नहीं है बांग्ला, तो राजकुमार राव ने सबके लिए वो ट्रांसलेट कर दिया। तो प्रसेनजीत ने उसको बोला, क्यों बांग्ला में पूछ रहे हो? द वे ही वाज ट्रोल्ड। अच्छा, वो तो बंगाली है, ही इज अ मैटिनी आइडल ऑफ बंगाली सिनेमा, फिर भी उनको इतना ट्रोलिंग हुआ कि उनको अपोलोजाइज करना पड़ा। वो क्यों बोला? क्योंकि बॉम्बे में है, मुंबई में है, सॉरी मुंबई में है, अभी बॉम्बे बोल नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, ठीक है। जहाँ पे सबको बांग्ला समझ नहीं आते, आप मुंबई बोले, आप बॉम्बे बोले, आपकी भावना को मैं समझ रहा हूं। यही तो फर्क है, सॉरी नहीं, यही फर्क है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट में और एक राजनीतिक मेहमान में, कि वो इतनी बातों का भी वहां पर एतराज कर लेंगे, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट उसको विस्तार देंगे। आपने यहाँ पर कहा, आपने यहाँ पर कहा अभी हाँ, देश के लिए अच्छा तो नहीं है, ये तो मैं बोल सकती हूँ। आपने कहा कि यहाँ पर अभी कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन नवीन दुबे सर, संजय राउत का ये बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो हमारे गठबंधन है, जो महाविकास अघाड़ी है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें एनसीपी शरद पवार भी है, जिसमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे भी है, उन्होंने कहा कि ये गठबंधन अलग अलग चुनाव के लिए है, इसलिए बीएमसी में इनकी कोई जरूरत नहीं। अब राज ठाकरे और उद्धव एक साथ रैली करते हैं। आज राज शायद पहली बार जाकर मातोश्री में जाकर एक जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। ये जो राजनेता होते हैं, ये कुछ भी करते हैं, उसके मायने कई सारे होते हैं। क्या वाकई हम समझें, क्योंकि संजय राउत ने कहा कि ये गठबंधन अलग अलग चुनाव के लिए थे या ऐसे नहीं बने थे और बीएमसी के लिए नहीं थे, क्या वाकई बीएमसी में मिली जुली ताकत आजमाने का टाइम है इनके लिए? बिल्कुल राजीव जी, निश्चित तौर पर दो तीन चीजें हैं आज की डिबेट में। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले राज ठाकरे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को जन्मदिन पर बधाई देने गए, और इससे पहले उन दोनों ने अपने आप को एक मराठी भाषा की विचारधारा को लेके एक साथ जोड़ लिया। तो पहली चीज तो ये कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जो रिश्ता है, ये विरासत में मिला हुआ रिश्ता है, अर्थात ऊपर वाले ने बना के इनको रिश्ते में बांधकर भेजा, इन दोनों लोगों ने नहीं बनाया है, लिहाजा इनको तोड़ने का भी कोई हक नहीं था। दूरियां जरूर बनी थी, वो पारिवारिक रिश्ता है, ब्लड का रिश्ता है, ठीक है, आप गए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जिस तरीके से आप मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके का वातावरण पैदा कर रहे हैं गैर मराठियों के बीच में, चाहे वो गुजराती हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, और उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोगों, कोई भी हो। अभी आपने हिंदी को टारगेट कर लिया, कल को आप सिखों के बीच में चले जाएंगे, फिर आप मुस्लिम्स के बीच में जाएंगे। अभी गुजराती समाज के किसी व्यापारी की दुकान का बोर्ड तोड़ने की खबरें में देख रहा था। तो इस तरीके की चीजें करके जिस महाराष्ट्र को, जिस मुंबई को हम लोग ये कहते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी है, दिल्ली से बड़ा मानते हैं कि मुंबई दिल्ली से बड़ी है और आर्थिक राजधानी है, उसको इतना सीमित आप कर देंगे तो उसके बाद क्या स्थिति बन जाएगी पूरे महाराष्ट्र की। ये तो मैं समझता हूं महाराष्ट्र में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, वहां के जो अर्बन एरियाज के लोग हैं वो मराठी की संख्या में समझता हूं 11 करोड़ 24 लाख मराठी हैं महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें 8 करोड़ 45 लाख के आसपास मराठी बोलते हैं। बाकी लोग तो मराठी भी नहीं जानते, वहां के जो ओरिजिनल मराठी लोग हैं उनको कैसे ये सिखाएंगे। दूसरी चीज आती है कि जो पब्लिक स्कूल हैं जिनमें सब भाषाओं की शिक्षा दी जाती है, अंग्रेजी को भी प्रमुखता से, आजकल कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, तमाम मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, बच्चे उनसे पढ़ के निकलते हैं, उनके यहाँ तो प्राथमिकता के आधार पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है और अन्य सब्जेक्ट भी इंग्लिश में पढ़ाई जाते हैं। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे ये देखिए एक मूर्खतापूर्ण विचार है राज ठाकरे का और उद्धव ठाकरे का। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, इससे अधिक कुछ नहीं है। दूसरी चीज एक और आती है राजीव जी, दूसरी चीज ये आती है कि जिस महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और प्रधानमंत्री जी जो गुजरात से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर हिंदी भाषी पट्टी प्रमुख हिंदी भाषी क्षेत्र वाराणसी से चुनाव जीतकर आप प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तीसरी बार, और उसी हिंदी को वहां अपमानित किया जा रहा है, हिंदी के लोग पीटे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था का मखौल उड़ रहा है। क्या कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस भाई? क्यों नहीं एनएसए लगा के बंद करते हैं, गुंडों को उठा के जेल में डालिए? कानून व्यवस्था से ऊपर कोई है? संविधान से ऊपर कोई है क्या?
और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को कोई लिबर्टी दे दी है संविधान ने क्या? क्या आप कुछ भी करिए, किसी को भी पीटिए, गुंडाई करिए वहां पर, चलेगी? ये कैसे चल जाएगा भाई? इस पर तो अंकुश लगाने का काम वहां की स्थानीय सरकार का है। उसमें सरकार, मुझे जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है देवेंद्र फडणवीस जी की, वो उतनी स्ट्रिक्ट नहीं दिखाई दे रही जितनी इस तरीके का अपराध करने वालों के प्रति होनी चाहिए एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ की और जिम्मेदार प्रशासक की। वो चीज नहीं दिख रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तीसरी चीज आती है कि अब बीएमसी का चुनाव है, आप क्षेत्रवाद के ऊपर, भाषावाद के ऊपर चुनाव लड़ने जाएंगे। हालांकि वहां के जो और स्थानीय नेता हैं इन्हीं के गठबंधन के, जिसको हम इंडिया गठबंधन कहते हैं, उसके विषय पर आ रहा हूं आपके। सुप्रिया सुले ने विरोध किया है इनका, अजीत पवार भी विरोध कर रहे हैं, वो भी वहां के स्थानीय निवासी हैं, मराठवाड़ा से ही आते हैं। अब प्रश्न इस बात का है कि चूंकि इंडिया गठबंधन की हम लोगों ने जो स्थिति देखी, हरियाणा चुनाव को हमने देखा, दिल्ली का चुनाव देखा और अभी हम बिहार का चुनाव भी देखेंगे, इसके बाद बंगाल भी देखेंगे। इंडिया गठबंधन का, उनके नेताओं का भी ये कहना है कि भाई हमने तो लोकसभा चुनाव के लिए किया था, उसके बाद विधानसभाओं में उसका कोई अस्तित्व नहीं था, अपनी अपनी मर्जी से सारे दल चुनाव लड़े और लड़े भी। अब यही स्थिति बीएमसी का चुनाव है, तो बीएमसी के चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके का कोई गठबंधन वाली बात है या उसकी कोई सुगबुगाहट भी कहीं दिखाई देगी। और मैं सहमत हूं संजय राउत के बयान से, उन्होंने जो बात कही है वो ठीक है। बिल्कुल भाई, अपना अपना चुनाव लड़िए, जिसको जहां जो जितना प्रभाव होगा मिलेगा, और आपस में भी लड़िए, जो जिसका मजबूत कैंडिडेट हो वो जीत के जाएगा। नहीं होगा तो आपकी लड़ाई का फायदा भाजपा उठाएगी और उसको मिलना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का फायदा तो तीसरा लेता है, इसमें तो कोई नई चीज है नहीं। दिल्ली में लिया, बीजेपी आई ना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है का लाभ लेके, तो ये चीज होती है। अब प्रश्न इस बात का आता है कि आप भाषाई विवाद में, इस देश बहुत सी भाषाओं का बोलने वालों का, बहुत सारे प्रदेशों के एक बहुत शानदार गुलदस्ता है जिसकी मिसाल पूरे विश्व में पेश की जाती है। क्षेत्रवार हमसे अमेरिका बहुत बड़ा हो, लेकिन वहां इस तरीके की सुंदरता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं दिखाई देती है जो हमारे यहाँ है। फिर दूसरी चीज, आप उस चीज को खंडित करने का काम करने, साहब हम मराठी को अलग निकाल देंगे, बाकी भाषाएं अलग हो जाएंगी। आप कैसे कर सकती हैं? ये देश समग्रता का देश है। मराठा के लोग तो, हमें समझता हूं मुंबई के लोग और महाराष्ट्र के लोग पूरे देश में तमाम जगह काम करते हैं, अन्य देशों में भी काम करते होंगे, तो वहां आप अपने परिवार में मराठी बोलते होंगे, बिल्कुल बोलिए, अपने समाज में आप मराठी बोलिए। हम लोग भी विदेशों में जाते हैं तो जहां हिंदी भाषी लोग होते हैं हम